नमस्कार, आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक गुराना, दोस्त पुराना फ्रॉम हरियाणा। फिर दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे हल्का नानौंद के बारे में। विधानसभा 2024 का समय कम ही बचा हुआ है, लगभग 2 महीने बाकी हैं। तो ऐसे समय में हल्का नानौंद से किस पार्टी से किसको टिकट मिल सकता है, दावेदार कौन कौन है, ये बात करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र कुमार जी। राम राम। नमस्कार जी। सबसे पहले आपको और आपके चैनल के दर्शकों को हार्दिक शुभ। आज हम यही चर्चा करेंगे कि किस पार्टी से किन किन कैंडिडेटों को टिकट में मतलब दावेदारी में है और किसको टिकट मिल सकती है, कौन मजबूत है। तो पहले हम आज बात करें बीजेपी की। आपको क्या लगता है बीजेपी में कौन कौन कैंडिडेट हैं जो मजबूत हैं और टिकट की लाइन में हैं? राजनीति के हिसाब से जी सबसे ऊपर नाम आता जी कैप्टन अभिमन्यु का। जी बिल्कुल, जिनकी सेंटर में भी अच्छी पहुंच है जी और हरियाणा की राजनीति में बिल्कुल। लेकिन जातिवाद पर आधारित राजनीति होने के चलते कैप्टन साहब को दरकिनार रखा गया जी। पिछले 10 साल 9.5 साल से लगभग बीजेपी की सरकार हरियाणा में है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी कैप्टन साहब को सेंटर की तरफ से अहम पदों की जिम्मेवारी इनको मिलती रही है जी जी। और उन्होंने वो बखूबी निभाई भी है। बिल्कुल। लेकिन लोकसभा में अब टिकट कटना और राज्यसभा में भी जगह नहीं मिलना और अध्यक्ष का पद भी नहीं मिलना, ये चीज़ें देखते हुए ऐसा लगता है कि टिकट को खतरा हो सकता है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा जी। इनकी टिकट मैं तो 101% मान रहा हूँ नारनौद से जी। क्योंकि जब हरियाणा में बीजेपी के 2 या 3 MLA बनते थे जी इनेलो के साथ गठबंधन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय से ही कैप्टन साहब राजनीति में सक्रिय है और इन्होंने पार्टी को मजबूती देने का काम किया है। जैसे बात करें बृजेंद्र लोहान भी हैं इसमें, राम कुमार गौतम भी अपने नंबर बनाए हुए हैं बीजेपी की तरफ से कि आने की संभावना है। ये आपकी बात भी सही है जी। और जो चर्चाएं चल रही है वो भी अपने हिसाब से ही अपने नज़रिए से वो देखते हैं। लेकिन कैप्टन साहब को मैं नहीं मान रहा कि इनको इस समय पार्टी दरकिनार कर सकती है जी जी विधानसभा के इलेक्शन में जी। और कांग्रेस की बात करें तो पिछले 48 साल से कांग्रेस की सीट यहाँ से नहीं निकली है। बड़ा सेंसिटिव कांग्रेस के लिए ये मामला, और 3 से 4 बार 2 नंबर पे भी रही है, दूसरे नंबर की पार्टी रही है, लेकिन सीट नहीं निकाल सकी। 48 साल होने को जा रहे हैं। तो अब कांग्रेस में जो लाइन लगी हुई है दावेदारों की वो ज़्यादा हैं। तो क्या लगता है आपको कौन कौन दावेदार हैं और किसकी मजबूती है आजकल? अगर बात करें पिछले 48 साल से या 50 साल से जो भी जी, जी, कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल कि पार्टी यहाँ से अपनी टिकट नहीं निकाल पाई, इसके पीछे राजनीतिक पर चर्चा होती है, वो परिवेश होता है उस समय का शायद अलग ही रहा है अपना। और नारनौद का इतिहास ही रहा है, जिस पार्टी की सरकार आई है MLA उसकी अपोजिट पार्टी का ही बनता है। हाँ, ये लेकिन अब पहले वाला माहौल नहीं रहा, क्योंकि आप लोकसभा का ये आंकड़े उठाकर देखें तो अभी ये इलेक्शन था जो इसमें 45,000 प्लस की जो लीड कांग्रेस पार्टी ने दर्ज की है, वो अहम है इस चीज़ में। और उसी लीड को देखते हुए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में जो आगे सरकार बनने जा रही है हरियाणा में कांग्रेस की, और उनके जनाधार को, कांग्रेस के जनाधार को देखते हुए टिकटार्थियों की होड़ लगनी इसमें ये तो कोई वो नहीं है, मामूली सी बात है। इसमें वो लाइन में खड़े होंगे और क्यों नहीं होंगे, जिसका राजनीति में जिसका रुझान है वो टिकट भी जाएगा, क्यों नहीं उसको टिकट मिले और वो MLA बने। चलो, तो नरेंद्र भाई बात करें कि कांग्रेस से जो दावेदार हैं उनकी बात करें तो कांग्रेस से डॉक्टर अजय चौधरी हैं जो पूर्व बिजली सिंचाई मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, 4 बार के उनके पिताजी मंत्री रहे हैं। और उसके बाद खांडा से जसपाल खांडा हैं जो पूर्व में बिजली मंत्री रहे, चौधरी जसवंत सिंह के बेटे हैं, वो भी दावेदार हैं। और जस्सी पेटवाड़ जो पिछले 1-1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं टिकट के लिए, काफ़ी कुछ जोर लगा रहे हैं इसके लिए। और उसके बाद बात करें कि कुलवंत मौर्य भी एक सामाजिक आदमी हैं और पार्टी में कई पदों पर काम भी किया है, अहम पदों पर काम किया है। उसके बाद उपेंद्र डाटा हैं, पंचायती आदमी हैं, आसपास के 10-15 गाँव में उनका भाईचारा भी है, लोग जानते हैं उनको, सामाजिक व्यक्ति हैं। और बात करें दिलबाग डांडा
दिलबाग सिंह डांडा अभी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उनका भी अच्छा अनुभव है। तो इतने हमने बता दिए हैं कि इतने लाइन में, तो आपको क्या लगता है किसकी कितनी मजबूती है, कौन आ सकता है फिर टिकट पे कांग्रेस की तरफ से? अगर सबसे पहले आपने नाम लिया डॉक्टर अजय चौधरी जी का, जी तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आपने बोला वो सच्चाई ही है। और अगर शैलजा गुट की बात करें, जी। अगर उनके हिसाब से टिकट क्लियर होगी तो डॉक्टर अजय चौधरी जी 101% क्लियर मानता हूँ जी मैं इनको। जी क्योंकि कांग्रेस में थोड़ी बहुत गुटबाजी का वैसे भी जिक्र मिलता है, लेकिन ये सभी पार्टियों में होती है। जी इसको दूसरी पार्टियों ने उजागर कर रखा है, बस इतना सा फर्क है। जी और अगर हुड्डा गुट में टिकट जाती है जी तो हुड्डा जी के भांजे हैं डॉक्टर जसपाल संधू खंडा जी। खेड़ी से, जी जी तो इनके पिताजी चौधरी जसवंत सिंह जी पूर्व में मंत्री रहे हैं हाँ बिल्कुल, और ये- ईमानदार छवि के नेता रहे हैं। जी तो इस हिसाब से डॉक्टर जसपाल जी का अगर जिक्र करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे तक उन्होंने, उनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा ही है। जी जी उन्होंने विदेश से भी पढ़ाई कर रखी इस मामले में। कर रखी है, लेकिन तो- ये जो बात है, ये एक ही हो सकता है यहाँ पर। अगर खंडा से आते हैं कैप्टन मन्नू, हाँ जी, तो उनको हो सकता है काटने के लिए जसपाल का प्रयोग किया जाए। हुड्डा गुट ये सोचे कि खंडा से कैप्टन मन्नू को काटने के लिए जसपाल खंडा को दी जाए, क्योंकि उनकी रेपुटेशन भी खंडा में काफ़ी अच्छी है जसपाल खंडा की, और पूर्व मंत्री भी रहे उनके फादर। ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है जी, इसमें कोई दो राय नहीं जी। है कि समीकरण होते ही हैं। समीकरण बनाने के लिए, बिल्कुल। अपने हिसाब से समीकरण इनको जी। साधने पड़ेंगे। इसका मतलब आपका ये विचार है कि अगर डॉक्टर अजय की कटेगी तो जसपाल खंडा को मिलने चांसेस हैं? मैं चांसेस नहीं बोल सकता जी, मैं तो 101% ही कहूँगा जो कहूँगा। जी जी। कन्फर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उसकी टिकट, अगर डॉक्टर अजय चौधरी जी की टिकट किसी भी वजह से वो पीछे रह जाते हैं जी या शैलजा जी की तरफ से कोई कमी रहेगी, तो हुड्डा गुट में डॉक्टर जसपाल जी का नाम आएगा, बिल्कुल वो तय है। तो जस्सी पेटवाड़, कुलवंत मोर हैं जैसे, ये भी है लंबे समय से देखो कर रहे हैं जी, मेहनत कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से लगे हुए हैं जी और लगना भी चाहिए। जी लेकिन अगर ये सूझबूझ से काम लेंगे, जिस टिकट एक कैंडिडेट को मिलनी है, बाकी एक को तो मिलने मिलेगी नहीं। जी। सुरेंद्र पंगाल भी हैं, सुरेंद्र पंगाल में पूर्व रणजीत सिंह के जो पीए होते थे, जैसा आपने जिक्र किया है, दिलबाग सिंह डांडा जी भी हैं, हाँ। वो रणदीप सुरजेवाला के समर्थक हैं। जी। वो तो समय ही बताएगा कि किसका क्या रहेगा, लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत राय अपनी दूं तो मेरे हिसाब से जो मैंने बोला वो 100% सही बोला है। जी। और बात करें कि INLD की, NLO की तरफ से कौन कौन आने की संभावना है? इनलो की तरफ से दो ही कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं इस टाइम में, उमेद सिंह लोहान जी और राज सिंह मोर, जी। DSP रहे हैं। राज सिंह मोर का भी अच्छा वोट बैंक रहा है, क्योंकि इनकी वाइफ भी यहाँ से रही है पहले, हाँ, MLA रही नारनौल से, बिल्कुल, सरोज मोर, उनका हाँ, घर वाला 2005 ही है। में, बिल्कुल। तो ये अपनी जगह पे है, इनका पर्सनल जनाधार वोट है बैंक है, जनाधार है, इन्होंने काम भी किए हैं। जी तो अब इनका हिसाब किताब इस तरीके से कमज़ोर लग रहा है, क्योंकि पार्टी का जनाधार नहीं है जी बस। और पोलिंग सिर्फ दो ही तरीके से होती दिखाई दे रही है, BJP और कांग्रेस। जी। तो इनको अच्छा चेहरा चाहिए, और अच्छा चेहरा रहने के लिए उमेद लोहान ही हाँ, उमेद लुहानी साबित होंगे। हमें लाना है, क्योंकि कई वर्षों से लगे हुए हैं उमेद लोहान। और दूसरी तरफ मतलब ये है कि किसान और मजदूर है, उनका वोट बैंक कुछ न कुछ लेगी NLO, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पीछे जो इस्तीफा दिया था वो एक सिंपैथी ही बनी है। और JJP की तरफ से क्या लगता है? JJP की तरफ कौन-कौन? से तो ज़्यादा का तो पता नहीं, अपने गांव से अमित भाई है, इसको अमित बुरा जो जी। इसको मैं फाइनल मानता हूँ JJP से। तो फाइनल है, हाँ जी बिल्कुल, दूसरा कैंडिडेट नहीं है कोई? मुझे तो लग नहीं रहा। अच्छा, क्या लगता है कितना वर्ष तो है इनका? इनका पार्टी के हिसाब से ही चलता है जी, पार्टी अब बैकफुट पे है इनकी, पब्लिकली ओपिनियन है जो, हाँ। तो 5-7 साल इनको लगेंगे दोबारा। तो चारों पार्टियों में अगर बात करें तो क्या कुछ समीकरण लगता है, कौन कौन ही मतलब ऐसे हम अपनी तरफ से अपने विचार दें
कि हो सकते हैं और क्या समीकरण है फिर? समीकरण तो वो तो समय बताएगा क्या रहता है क्या जी। नहीं। पब्लिक है ये, इनका जनाधार है कि किसी के मुंह से कोई बयान गलत निकल हाँ, जाए ये तो और हो जाए, इन बिल्कुल। सब बातों का यहाँ पर प्रभाव इलेक्शन पे आमतौर पर पड़ता है। और सीएम साहब भी लगे हुए हैं, मतलब दिन रात, मतलब जल्दी से जल्दी काम करें, कुछ ना कुछ फाइट हो, ये हो, क्योंकि थोड़ा सर्वे है वो भी इनके पक्ष में नहीं जा रहा ना सर सरकार अगर इनको 1-1.5 साल पहले सैनी साहब को सीएम बनाया होता जी, पार्टी हाँ, ने, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसका पॉजिटिव असर होता। अब हाँ। इनके पास समय इतना बचा नहीं, ये अपने आप को साबित करने में जी समय लगेगा, जी जी। वो समय इनके पास है नहीं। हाँ, कम से कम 1.5 या 2 साल, 1.5 साल तो होता है। 1.5 साल कम से कम होता तो ये धरातल पर इनके काम बनते चलो। और पार्टी को मजबूती मिलती इनके कामों से। तो हमने विस्तार से चर्चा की कि किस पार्टी से किसको टिकट मिल सकता है। आपको क्या लगता है? आप ये नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और पॉजिटिव सकारात्मक कमेंट करें, नेगेटिव कमेंट न करें। अगर आपको लगता है कि हमारे जो विचार है वो नेगेटिव था तो आप अपनी तरफ से पॉजिटिव रखें। और फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद नरेंद्र जी का जो इतना समय दिया। नमस्कार।